आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर क्या होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर हैं हमारे पास। इससे पहले भी हमने कुछ बेसिक ऑपरेटर देखे हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने कुछ देखा था, जैसे कि दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, राइट। इससे पहले वाली वीडियो जो कि हमारा डेटा टाइप्स के ऊपर था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं ऑपरेटर को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर बेसिकली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन एंड रिटर्न रिटर्न न्यू वैल्यू। तो जब भी आपको किसी वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर। जैसे कि ये ऑपरेशन क्या हो सकता है, जैसे कि ये तो एडिशन हो सकता है अगर नंबर हो हमारी वैल्यू तो, राइट। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर का, ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट होती है ऑपरांड। ऑपरांड क्या होता है? द वैल्यू ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, ठीक है। तो जब भी आप किसी वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो एक तो ऑपरेटर होगा कि कौन सी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। जैसे अगर एडिशन करनी है तो आप वहाँ पे यूज करोगे प्लस सिंबल का, राइट। ठीक है, तो इस केस में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये दो नंबर वैल्यू पे, ये 2 पे और 3 पे। तो इस केस में ये जो प्लस का सिंबल है हमारा वो है ऑपरेटर, ठीक है। और जो ये दो नंबर है 2 और 3, ये है ऑपरांड, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरांड। अभी दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, एक को हम बोलते हैं यूनेरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनेरी ऑपरेटर ये हमेशा वर्क करेगा सिंगल ऑपरेंड पे। ऑपरेटर ये वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ए नाम का मान लेते हैं हम कि कोई वेरिएबल है और उस पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो डबल प्लस का सिंबल है ये एक ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में। ये किस तरीके से काम करता है वो हम आगे देखेंगे, बट अभी आप ये समझो कि इसका जो ऑपरेंड है एक ही है, इसमें ये एक ही वेरिएबल पे काम कर रहा है। तो इस तरीके के ऑपरेटर को हम बोलते हैं यूनेरी ऑपरेटर, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर ये हमेशा दो वैल्यू पे काम करता है, वर्क ऑन 2 ऑपरांड, ठीक है। जैसे कि इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ए और प्लस बी, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ऑपरेटर है ये दो वैल्यू पे ऑपरेट करेगा और फिर आपको एक न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। और इस केस में क्या है, ये हमेशा एक ही वैल्यू पे ऑपरेट करेगा और आपको न्यू रिजल्ट रिटर्न करेगा। और एक ऑपरेटर हमेशा ही एक नई वैल्यू आपको रिटर्न करता है। जैसे कि अगर आपके पास मान लो कि दो वेरिएबल होते हैं कि लेट ए इक्वल टू है 5, ठीक है, लेट ए इक्वल टू है 3 और लेट बी इक्वल टू है 5। तो जब भी आप ए प्लस बी करोगे तो ये हमेशा ही आपको न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा। इस केस में वो न्यू वैल्यू क्या होगा, इस केस में वो न्यू वैल्यू होगा 9 सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये हमने ले रखा है 3 और ये हमने ले रखा है 6। तो ये जब भी ऑपरेशन होगा तो ये आपको एक न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी इस न्यू वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, या तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो इस तरीके से, ठीक है, सम इक्वल टू ए प्लस बी, या तो आप इसको सीधा प्रिंट भी कर सकते हो कि आप यहीं पे बोल दो कि जो न्यू वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट कर देना है हमें कंसोल पे। तो ये इस तरीके से भी काम करता है। तो इसको हम एक बार चलाते भी है। तो सबसे पहले CD लेसन 05 में हमें करना है और फिर हमें इसको नोड की मदद से एग्जीक्यूट करनी है। तो लेसन और ये
इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ पे हमें 9 मिल रहा है। तो इसको अभी क्लियर करते हैं और अभी बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास है। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो ए पे मैं यहाँ पे डालता हूँ कि सॉरी, इसको कमेंट कर लेते हैं पहले। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। ये बेसिकली और कुछ नहीं है कि वही जो हम अभी तक आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि ये जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें हम यूज करते हैं स्टार सिंबल का, फिर डिवीजन, ठीक है, और फिर मॉड्यूलो और एक है हमारे पास एक्सपोनेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये हमने ऑलरेडी करके देखा हुआ है कि जब भी दो नंबर को आपको ऐड करना हो तो प्लस का, और माइनस करने के लिए इस सिंबल का माइनस का, और मल्टीप्लाई करने के लिए इस स्टार सिंबल का यूज करते हैं, डिवाइड के लिए इसका, ठीक है। और ये दो नया चीज़ है, तो इसको भी हम पहले एक एक बार इसको भी करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि दो वेरिएबल है हमारे पास, इसी दो वेरिएबल का हम यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से, और इसको अनकमेंट करना पड़ेगा हमें ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्लस का तो हमने ऑलरेडी ऊपर करके ही देखा है, तो अभी हम माइनस करके देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग करना है हमें ए माइनस बी, ठीक है। और इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करना है हमें, तो आप देखो कि -3 में से अगर ये 3 में से -6 हम कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आ रहा है -3, जो कि सही है, राइट। अगर आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट हमेशा माइनस में, निगेटिव में आएगा। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसका रिजल्ट जो हमें दिख रहा है यहाँ पे 18 है, ठीक है। अभी के लिए इस नंबर को हम कर देते हैं, लेट से कि 19 करता हूँ मैं, और अभी इसको करते हैं डिवाइड, इस तरीके से। तो डिवाइड जैसे ही मैं करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे ये जो 3.16666 समथिंग आ रहा है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट डेसिमल नंबर भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो ये रिजल्ट है वो डेसिमल में आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ लेट से 18 होता तो फिर इसका जो आउटपुट है हमारे पास वो आता 3 आएगा इसका आउटपुट, अभी 3 कोटेंट आएगा इसका, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉड्यूलो साइन का यूज करोगे इस तरीके से, तो इस केस में आपका जो आउटपुट आएगा, जो ये ऑपरेशन रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो परसेंटेज का सिंबल होता है वो हमेशा रिटर्न करता है रिमाइंडर, REMAINDER जो भी है, ठीक है, रिमाइंडर। तो अगर इस कोड को हम अभी एग्जीक्यूट करें तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 0, क्योंकि 18 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 0। तो यहाँ पे आप देखो ये 0 आ रहा है, ठीक है। अगर ये लेट से कि 19 होता तो इस केस में रिजल्ट आएगा हमारा क्या, 1, क्योंकि 19 को अगर आप 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ठीक है। फिर अभी हम इसका बात करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है, इसको भी एक बार कमेंट करते हैं। और ये जो डबल स्टार ऑपरेटर है इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट, बेसिकली पावर, जिस तरीके से आप निकालते हो मैथ में आपने पढ़ा होगा। मैं ये पेन टूल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे अगर आप पढ़ते हो कि 5 टू दी पावर 2 इस तरीके से, तो इसको इसकी मदद से आप लिखोगे कि 5, ये पेन मैंने लगाया नहीं है आज क्योंकि उतना रिक्वायर्ड था नहीं, तो ये वाला ऑपरेटर, और फिर ये, ठीक है, और 2। तो इसका मतलब होता है कि जो दो नंबर के बीच में आप ये डालोगे तो पहले वाले का ये पावर कर देगा। ये इस तरीके से काम करता है। तो इसको भी हम करके देखते हैं। अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर है हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि हम कर देंगे 2 का पावर 2 लेट से, ठीक है। और यहाँ पे हम कंसोल करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करते हैं ए, और इसके पावर में हमें करना है b, ठीक है। तो इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो 2 टू दी पावर 2 क्या होता है, 4, और 2 टू दी पावर 3 अगर हम करें तो वो आना चाहिए हमें 8, राइट। तो इसको हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमें आउटपुट में मिल रहा है 8। तो इस तरीके से ये डबल स्टार वाला ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं कि हमें क्या देखना है आगे।
तो मैं एक बार इसको कमेंट करता हूँ। अगला जो एक चीज़ हम और समझते हैं आगे कि कभी कभी क्या होता है कि लेट से कि ये हमारे पास कोई वेरिएबल है, लेट ए इक्वल टू 5, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हमारे पास कंडीशन है कि ऐड 3 इन ए, ठीक है, एंड स्टोर इन ए। मतलब क्या है कि अभी वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू स्टोर है उसमें क्या करो, 3 ऐड कर दो और उसको वापस से ए में ही स्टोर कर दो, एक नई वैल्यू में स्टोर नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ए इक्वल टू ए प्लस 3, ठीक है, और नीचे पे हम कर सकते हैं इसको console.log a, इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे तो अभी यहाँ पे ए क्या है, 5 है, और यहाँ पे हमने ए में 3 ऐड कर दिया। तो अब अगर हम ए को console.log यहाँ पे करें तो 8 आना चाहिए, राइट। यहाँ पे आप देखो 8 आ रहा है। तो इसको ये जो आप लिख रहे हो ए इक्वल टू ए प्लस 3, मतलब सेम ही वेरिएबल में कुछ ऐड करके सेम ही वैल्यू में जब हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, ताकि आपको ये वेरिएबल 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको। मैं इसको भी रखता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं इस लाइन को, ठीक है। इसके लिए जो शॉर्टकट है आपको सीधा लिखना है ए इक्वल टू, और इक्वल टू से पहले आपको लिखना है प्लस इक्वल टू, ठीक है, और लेट से इस बार करते हैं 5, इस तरीके से। इसका क्या मतलब होता है कि ए में 5 ऐड कर दो और उसको वापस से ए में ही स्टोर कर दो। तो अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो 10 आ रहा है, राइट, जो कि करेक्ट भी है। इसी तरीके से हमारे पास माइनस इक्वल टू भी होता है कि ए में से लेट से 2 को सब्सट्रैक्ट करो और जो आउटपुट आ रहा है उसको ए में ही स्टोर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि 5 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो 2 बच रहा है हमारे पास। और ये इसका बेसिकली ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ए इक्वल टू ए माइनस 3, इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे पास स्टार इक्वल टू भी होता है कि आप स्टार भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप देखो 15, राइट, इस तरीके से ये काम करता है। एंड डिवाइड इक्वल टू, आई एम नॉट श्योर, देखता हूँ एक बार करके, ठीक है, ये भी होता होगा। तो हाँ, ये भी काम कर रहा है कि जो डिवाइड करने के बाद जो कोटेंट आ रहा है उसको ये ए में ही स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे जब हम ए को console.log करवा रहे हैं तो ये यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास। एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर को ही हम यहाँ पे समझते हैं, वो होता है हमारे पास प्लस, ठीक है। प्लस बेसिकली हमने ऑलरेडी देखा है कि ये 2 ऑपरेटर पे काम, ऑपरांड पे काम कर रहा है, लेकिन प्लस सिंगल ऑपरांड पे भी काम करता है। वो किस तरीके से काम करता है कि जिस भी ऑपरेटर पे आप इस प्लस सिंगल को लगा दोगे वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है नंबर फंक्शन के, ठीक है। इसको हमने देखा भी था लास्ट के वीडियो में। तो इसको मैं आप करके बताता हूँ आपको। यहाँ से कमेंट करते हैं, नीचे पे एक वेरिएबल बना लेते हैं अभी। तो अगर मैं करूँ कि लेट ए इक्वल टू 6, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, और console.log कर लेते हैं टाइप ऑफ ए, ठीक है, ए का टाइप, और इसके नीचे हम console.log कर लेंगे टाइप ऑफ प्लस ए, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है प्लस ए। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे आप देखो पहला जो ए का टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे जो ए का टाइप आ रहा है वो आ रहा है नंबर, ठीक है। इसने क्या किया कि इस ऑपरेटर ने क्या किया, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हमारा ये प्लस प्लस का सिंबल, ठीक है, और ये क्या करता है, ये वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज वैल्यू बाय 1, ठीक है, ये 1 से वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप गेस करो क्या होना चाहिए, ये होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये होता है माइनस माइनस, ये वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है, DECREASE, डिक्रीज कर देता है, ठीक है, इस तरीके से।
फिर इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, और इसमें भी होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं वन बाय वन। तो लेट से कि हमारे पास ये लेट x इक्वल टू एक वैल्यू एट 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँ कि x प्लस प्लस कर दूँ, x प्लस प्लस। ठीक है, और अभी हम x को कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं x। तो अभी आप देखो ये हमें 11 प्रिंट होके मिल रहा है। क्यों 11 प्रिंट होके मिल रहा है? क्योंकि x यहाँ पे 10 हमने असाइन करी, और यहाँ पे जैसे ही हमने प्लस प्लस लगाई तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो, इसके वजह से ये बन गया 11। ठीक है, और ये यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर दूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा डिक्रीमेंट 1 से, तो ये बन गया 9। ठीक है, अभी इसमें बात करते हैं कि पोस्ट और प्री क्या होते हैं। तो जब भी इस तरीके से प्लस प्लस आप वैल्यू के बाद में लगाते हो तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर आप इसको पहले करो तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पे मान लो लगाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, x प्लस प्लस, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आप ये 10 आ रहा है। ठीक है, और अगर इसको हम पहले लगा दें अभी आप देखोगे तो 11 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर प्री इंक्रीमेंट कर रहे हो आप तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम जिस तरीके से भी इस वेरिएबल को यूज में ले रहे हैं पहले उसको यूज कर लो। ठीक है, पहले क्या करो, इसको यूज कर लो, फिर इसको 1 से बढ़ा दो। तो इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे हमने पहले x को यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या था, 10 था, तो इसको जब हमने यूज किया तो ये 10 था, तो इसके वजह से यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद हमने यूज करने के बाद यहाँ पे हमने इसको 1 से बढ़ा दिया, तो बढ़ाने के बाद हम अगेन इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे 10 ही दिख रहा है। लेकिन अगर इसको हम फिर से प्रिंट करवा दें कंसोल डॉट लॉग एक्स तो यहाँ पे हमें 11 दिखेगा। ठीक है, अभी आप देखो पहला केस में क्या हो रहा है कि पहले हम x को यूज कर रहे हैं जो कि है 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, फिर हम इसको 1 से बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे जब हम दोबारा प्रिंट करने जाएंगे तो ये हमें मिल रहा है 11। ठीक है, ये होता है प्री इंक्रीमेंट का केस, पोस्ट इंक्रीमेंट का केस सॉरी। लेकिन अगर आप प्री इंक्रीमेंट करते हो यहाँ पे तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी 10 है पहले उसको 1 से बढ़ाओ। ठीक है, फिर 10 को यूज करो। तो जब ये 10 था उसको हमने 1 से बढ़ाया तो ये हो गया 11, और अब हम x को यूज कर रहे हैं इस कंसोल डॉट लॉग में, तो इसकी वजह से हमें ये पहले बार में ही 11 लिख के मिल जाता है। ठीक है, और प्री और पोस्ट ठीक इसी तरीके से माइनस में भी काम करता है कि पहले यूज कर लो फिर डिक्रीमेंट करो, और उसका उल्टा कि पहले डिक्रीमेंट करो फिर यूज करो, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब जस्ट होपिंग की कुछ मिस ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर इसका बेसिकली हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो ये जो कुछ ऑपरेटर है हमारे पास, जैसे एक तो ग्रेटर देन है, ठीक है, फिर लेस देन है, ठीक है, फिर ग्रेटर इक्वल टू है। ग्रेटर इक्वल टू के लिए ये है हमारे पास, और इसके आगे ये इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, और लेस इक्वल टू है, ये लेस इक्वल टू एंड ये इक्वल टू, और फिर है ये इक्वल टू। इक्वल टू में हम ये हमेशा डबल इक्वल टू का यूज करते हैं कि अगर जब भी हमें दो वैल्यू को इक्वल है या नहीं है वो चेक करना हो तो हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक ट्रिपल इक्वल टू का भी है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो एक ट्रिपल इक्वल टू भी हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से, और ये हमेशा ही रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स, रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप जब भी दो नंबर को कंपेयर करोगे तो या तो वो ट्रू होगा, जैसे अगर हम नंबर कंपेयर कर रहे हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं है, तो आइदर वो तो बड़ा होगा, तो जब वो बड़ा होगा मतलब ग्रेटर होगा वो नंबर तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर वो ग्रेटर नहीं है मतलब वो छोटा है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। तो इसको हम करते हैं कि एक हम वैल्यू बनाते हैं लेट ए, और इसमें असाइन करेंगे
5 लेस देन 6 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो 5 लेस देन 6 ये सही है, 5 6 से छोटा है, तो इस केस में ए की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए ट्रू। तो कंसोल डॉट लॉग अगर आप करोगे ए और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो अभी आप देखो ये ट्रू हमें मिल रहा है, ठीक है। और अगर इसी को हम ग्रेटर देन कर दें तो 5 6 से ग्रेटर देन नहीं है, तो इस केस में हमें मिलना चाहिए फॉल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इक्वल टू हम करें, इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमें फॉल्स मिल रहा है क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इसको भी हम 6 कर दें तो अभी हमें मिलेगा क्या, ट्रू, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से ग्रेटर इक्वल टू क्या काम करता है, अगर या तो इसके बराबर हो, ये दोनों बराबर हो तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, या इससे ये जो पहला वैल्यू है वो ग्रेटर हो इससे, ये तब भी रिटर्न करेगा। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है नहीं, ये बेसिक मैथ के जैसा ही काम करता है, बट ये सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है मैथ से, ठीक है। मैथ में वो हम ग्रेटर टू का ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे एक डैश लगाते हैं इसके लिए। तो अभी आप देखो ये ट्रू आ रहा है, अगर इवन ये इक्वल भी हो तो भी ये ट्रू ही आएगा, ठीक है, ट्रू ही आ रहा है। लेकिन अगर ये छोटा हो जाए उससे, नेक्स्ट वाले नंबर से, तो उस केस में ये फॉल्स आ जाएगा। ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर अगेन नंबर के साथ कैसे काम करता है कि वो लेटर बाय लेटर कंपेयर करेगा। ए को बड़ा माना जाए, मतलब ए छोटा होगा इसके बाद आने वाले किसी भी अल्फ़ाबेट से, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो, इसको कमेंट करते हैं पहले, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करोगे आप कि लेट ए और लेट ए इक्वल टू, हम करते हैं कि ए लेस देन बी, तो ये ए पहले आता है बी से, राइट। तो इस केस में क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग हमने नहीं किया, तो कंसोल डॉट लॉग और ए को कंसोल करना है हमें, ठीक है। अभी देखो ये ट्रू आ रहा है क्योंकि ए पहले आ रहा है बी से। अगर ये यहाँ पे भी ए होता तो ये इस केस में फॉल्स आएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अभी अगर आप इक्वल टू कंपेयर करो यहाँ पे तब ये ट्रू आएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे होता ए के बाद यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम लेस देन कंपेयर करें तब देखते हैं ये ट्रू आना चाहिए, वैसे ट्रू आ रहा है। तो ये कैसे काम करता है कि ये देखेगा कि ये दोनों वैल्यू सेम है, पहला वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अभी ये कंपेयर करेगा दूसरा वैल्यू को, तो दूसरा वैल्यू को इसके दूसरे वैल्यू से कंपेयर करेगा, तो यहाँ पे देखेगा कि बी अल्फ़ाबेट में सी से पहले आता है, तो इसके वजह से इसको ये छोटा ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर पहला पे ही डिसाइड हो जाता तो फिर ये दूसरा लेटर को कंपेयर नहीं करता। जैसे यहाँ पे भी मान लो डी हो और यहाँ पे भी मान लो डी हो, तो ए से इसमें पता नहीं लगा, ठीक है, तब फिर ये पहला लेटर से पता नहीं लगा तो ये दूसरा लेटर से कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर दूसरा लेटर से पता चल गया तो फिर ये तीसरे लेटर को कंपेयर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मान लो कि एक और डी होता, ठीक है, तब ये फॉल्स आएगा, फिर भी फॉल्स ट्रू ही आ रहा है। तो ये इसी तरीके से काम करता है, ये लेटर बाय लेटर ही चेक करता है, ठीक है। इक्वल टू तो ऑब्वियसली इसमें फॉल्स आएगा क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। ये नोड मॉड्यूल नोट फाउंड आ गया, 1 मिनट में देखता हूँ। नोड लेसन 05.js, इसमें कोई एरर है हमारे कोड में, 1 मिनट में चेक करता हूँ क्या बता रहा है ये। इनवैलिड लेफ्ट हैंड, अच्छा, ये जब भी हम इक्वल टू का यूज कर रहे हैं तो हमें डबल इक्वल टू का यूज करना है या तो ट्रिपल इक्वल टू का, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार इसको क्लियर करते हैं। अभी हम डबल इक्वल टू पे भी चर्चा करते हैं, तो उसको मैं पहले आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो कि हम 5 यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 5 कर रहे हैं। अभी इसको हम आउटपुट करते हैं, तो अभी देखो ये ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है क्योंकि इसमें हमने लिया है एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है। लेकिन जब भी हम इस तरीके से डबल इक्वल टू से कंपेयर करेंगे तो ये ट्राई करेगा कि क्या पॉसिबल है दोनों को इस डेटा को कन्वर्ट करके सेम डेटा टाइप में लाना। तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है।
अगर आप इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसके वजह से यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल टू का यूज करोगे तब क्या करेगा, तब ये डेटा टाइप चेंज नहीं करेगा, ये वैल्यू भी कंपेयर करेगा और डेटा की टाइप भी कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू तो सेम है, 5 ये भी है 5 ये भी है, लेकिन इसका डेटा टाइप अलग अलग है, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो इसकी वजह से ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए हमें, ठीक है। तो अभी आप देखो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके आगे अगर हम बढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली। तो इसके बाद है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, बोल सकते हैं हम उसको लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर, इसमें हमारे पास एक तो है एंड, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं ये इस तरीके से डबल एम्परसेंट से, ठीक है। और उसके बाद है और, जिसको हम ये डबल पाइप कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है नॉट, उसको हम इस सिंबल से, एक्सक्लामेशन सिंबल से यूज कर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंड, ठीक है। ये बस मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसको एंड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है। ये आपने मे बी कभी मैथ में भी पढ़ा होगा या फिजिक्स के भी किसी किसी कंसेप्ट में ये होते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में ये होता है। ये भी हमेशा आपको आइदर ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये किस तरीके से काम करता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हमेशा क्या होगा, जैसे अगर आप एंड को यूज कर रहे हो, एंड को, तो दो वैल्यू को जब भी आप कंपेयर करोगे, तो अगर आप ट्रू को कंपेयर कर रहे हो कि मतलब दोनों वैल्यू अगर ट्रू हो, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, तब ये ट्रू रिटर्न करता है। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर दोनों फॉल्स हो तब ये फॉल्स रिटर्न करता है। और इसमें क्या होता है, अगर ट्रू हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ कि लेट ए इक्वल टू हम करते हैं, अभी हमें जैसे ये हम कर सकते हैं कि 5 लेस देन 6, ठीक है, एंड और लेट से 7 लेस देन 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले एक तो ये चेक होगा 5 लेस देन 6, ये ट्रू है, राइट। तो इस केस में ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ये रिटर्न क्या करा, ट्रू, ठीक है। और फिर जब ये वाला कंपेयर होगा 7 लेस देन 8, ये भी है ट्रू, तो अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब ये एंड ट्रू रिटर्न करेगा और इसमें ट्रू स्टोर हो जाएगा। अगर एक भी फॉल्स हो तब ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसको हम करके देखते हैं। तो console.log करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको प्रिंट करते हैं ए को। तो अभी आप देखो ये ट्रू रिटर्न हो रहा है, क्योंकि इसमें ये भी ट्रू है और इसमें ये भी ट्रू है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, जैसे यहाँ पे मैं 3 करता हूँ तो ये फॉल्स हो गया, तो अब ये टोटल कंपेयर हो गया, हमें मिलेगा फॉल्स, ठीक है। अभी आप देखो फॉल्स आ रहा है। अगर इसका उल्टा ये भी फॉल्स अगर हो जाए, ये भी फॉल्स हो जाए, तब भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। लेकिन और कैसे, अगर हम और का यूज करें, ये डबल पाइप का, तो अगर एक भी ट्रू हो तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर दोनों ट्रू हो फिर भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसमें आप देखो ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, तो इसका जो कंप्लीट रिटर्न वैल्यू होगा वो होना चाहिए ट्रू। फॉल्स आई गेस हमने सेव नहीं किया, ठीक है। तो एक बार सेव करके फिर से रन करते हैं। तो अभी आप देखो ट्रू आ रहा है, क्योंकि इस केस में ये ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हो तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ट्रू। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो, कि यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रेटर और यहाँ पे भी कर देते हैं ग्रेटर, तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। अभी हम देखते हैं नॉट का। तो नॉट को देखने के लिए इसको रखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इनफैक्ट एंड वाला भी हमें रखना ही था। तो लेट ए इक्वल टू, अभी करते हैं इक्वल टू 4 लेस देन 5, ठीक है। तो अभी ये ट्रू है। तो अगर मैं इसको निगेट कर दूँ, इसको एक बार आप पैरेंथेसिस में कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे नॉट लगा दूँ, तो इसके अंदर अभी ये ट्रू है, राइट। तो ये हमें रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखो फॉल्स आ रहा है,
लेकिन अगर ये ट्रू फॉल्स हो जाए तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरीके से आप देखो ये ट्रू आ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर, जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट का, वो ऑलरेडी हमने आपको सब बता दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और हम देखेंगे अभी। एक तो हम ये भी देखते हैं कि थोड़ा सा मैं और बताता हूँ आपको कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में वो वही बेसिक वाली बातें हैं। आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। जैसे console.log में अगर करूँ और मैं लिखता हूँ फॉल्स इक्वल टू 1, ठीक है, और एक मैं लिखता हूँ console.log फॉल्स ट्रिपल इक्वल टू 1, इन दोनों में आप कमेंट करके बताओ कि इन दोनों का आउटपुट क्या होगा और क्यों होगा। जो भी होगा, इसका आउटपुट क्या होगा और इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। ये आप गेस करो एक बार, तब तक मैं इस कोड को रन करता हूँ। आप चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो ये दोनों ही केस में फॉल्स आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें 0 डालना था एक्चुअली, राइट। तो अभी देखो, अभी एक पहला वाला ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि फॉल्स को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 0 आएगा। इधर हम 0 को भी अगर बुलियन में कन्वर्ट करें तो फॉल्स आता है। तो जब भी ये डबल इक्वल टू होगा तो डेटा टाइप चेंज हो जाएंगे, तो इसकी वजह से ये ट्रू आ गया। लेकिन जब भी ट्रिपल इक्वल टू होगा तो डेटा टाइप चेंज नहीं होगा, तो इसके वजह से ये फॉल्स आ रहा है। ये इसी तरीके से नल और अनडिफाइंड पे भी काम करता है कि अगर नाम आप नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड कर दो तो ये आई गेस ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल टू का यूज करोगे तब ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये दोनों डेटा अलग अलग टाइप के हैं। ये नल है और ये अनडिफाइंड है। तो अभी हम बात करते हैं कि जैसे इतने सारे ऑपरेटर हमने डिफाइन देख लिया, राइट। कभी कभी अगर आप एक ही लाइन में बहुत सारे ऑपरेटर लिखे हो, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि एक तो ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं, एक तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, और फिर इसको भी हम एक और कंपैरिजन कर रहे हैं, इस पर भी हम और ऑपरेटर लगा रहे हैं, राइट। ये और ऑपरेटर इसके ऊपर लगा रहे हैं। इवन ये इक्वल टू, ये भी एक ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसमें डिफ़ाइन कैसे होता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना है हमें, उसके लिए एक चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस हायर होगा वो ऑपरेशन पहले होगा। तो अगर आपको देखनी है कि किस ऑपरेटर का ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, तो उसके लिए आप नॉर्मली इस तरीके से गूगल पे जाओ और मैं सर्च करता हूँ एक बार कि ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस, परफॉर्मेंस नहीं, प्रेसिडेंस। आई होप स्पेलिंग सही डाला हो मैंने, ठीक है। प्रेसिडेंस यहाँ पे मिल रहा है हमें एक डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ पे कोई टेबल मुझे मिला नहीं। बेसिकली वो टेबल मुझे चाहिए जिसमें दिया हो सारे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। तो मैं एक बार इसका, ये है, राइट, प्रेसिडेंस। हाँ ये देखो, डी के बदले हमने टी डाला है। चार्ट इस तरीके से मैं करता हूँ तो इस पे मिलेगा क्या? हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस दिया हुआ है हमें। तो अब जब भी अगर आप किसी भी ऑपरेशन को पैरेंथेसिस में डाल दोगे तो उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, तो इसके वजह से वो सबसे पहले कैलकुलेट होगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, कहाँ पे तो हमने करा था, हाँ यहाँ पे जब हमने ये किया था कि 4 लेस देन, यहाँ पे अभी हम बी कर देते हैं इसको। अगर हम ये कर रहे थे तो 4 लेस देन 3 अगर हम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो इसको पैरेंथेसिस में रैप करने का मतलब यही था कि इस पे जो ये निगेशन नोट का ऑपरेटर अप्लाई हो उससे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें। तो क्योंकि पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस हाईएस्ट है तो इसकी वजह से पहले ये होगा और फिर उस पर ये अप्लाई होगा। अगर इसको हम इस तरीके से कर देते, राइट, तो मे बी ये इस पर अप्लाई हो जाता, फिर ये इस पर अप्लाई होता।
तो उस तरीके से फिर आप देखोगे तो उसके नीचे ये डॉट का प्रेसिडेंस है, फिर ब्रैकेट का, फिर उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट का, पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रेसिडेंस है। ठीक है, कुछ के प्रेसिडेंस सेम भी है। तो अगर आपको ये चार्ट स्टडी करनी हो तो ये आप देख लो, यहाँ पे आके आप कर सकते हो। वैसे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे का प्रेसिडेंस इवन मुझे पता ही नहीं है। वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन सी ऑपरेटर काम करती है, लेकिन एक बार आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ होती है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ऑलमोस्ट सबसे कम वो 2 के अराउंड ही होती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि लोएस्ट होती है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, उसके वजह से इसके राइट साइड पे जो भी ऑपरेशन होगा वो सब पहले कैलकुलेट होके सबसे लास्ट में ये वाला ऑपरेटर काम करेगा, जिससे क्या होगा कि इसका रिजल्ट इस वाले वेरिएबल पे स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताना, और अगर आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।